जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज के इस वीडियो में देखेंगे 11वीं के ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2C या उसको 15 का C भी कह सकते हैं, क्योंकि नया बुक में 15 का C दे रखा है और पुराने बुक में 2 का C है। तो 15 के C का क्वेश्चन नंबर 17, कैन आई प्रूव दैट sin 2x माइनस sin 2y बाई cos 2y माइनस cos 2x, इसका वैल्यू आपको cot x प्लस y साबित करना है। तो चलो भाई, LHS क्या है? LHS हो गया sin 2x माइनस sin 2y बाई cos 2y माइनस cos 2x। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? sin c माइनस sin d। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, sin c माइनस sin d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो क्या हो गया? sin c माइनस sin d, जहां c के जगह 2x और d के जगह 2y। उसी तरह एक फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d, होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। बस यही दोनों फॉर्मूला है, sin c माइनस sin d ऊपर और cos c माइनस cos d नीचे। इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज कीजिए। तो sin 2x माइनस sin 2x, sin c माइनस sin d, जहां c के जगह 2x और d के जगह 2y। तो क्या होता है sin c माइनस sin d का 2 cos c प्लस d, मतलब हो गया 2x प्लस 2y बाई 2 इंटू साइन c माइनस d माने 2x माइनस 2y बाई 2 के नीचा क्या हो गया? cos c माइनस cos d, तो 2 sin c प्लस d, तो हो गया 2y प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन d माइनस c, तो हो गया 2x माइनस 2y बाई 2। ओके, ये हो गया 2 cos। ऐसा करना बाबू, ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो गया? 2 कॉमन लेंगे तो हो गया x प्लस y, और नीचे भी 2 है, 2 कटेगा तो हो गया सीधा x प्लस y। ये हो गया साइन x माइनस y के बट्टा में 2 साइन, अच्छा फिर 2 कॉमन लेंगे तो हो गया y प्लस x, y प्लस एक्स लिखिए या x प्लस y, बात बराबर। और फिर हो गया साइन x माइनस y। ओके, साइन x माइनस y से साइन x माइनस y, 2 के साथ 2 कट गया। ये हो गया cos x प्लस y के बट्टा में साइन x प्लस y। ये हो गया cot x प्लस y। यही तो RHS है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cos x प्लस y बाई cos y माइनस x इज इक्वल टू cot x प्लस y बाई 2 इंटू cot x माइनस y बाई 2। चलिए, इसके LHS में क्या है? cos x प्लस cos y बाई cos y माइनस cos x, ऊपर हो गया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। देख लीजिए क्या होता है। cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। उसी तरह cos c माइनस cos d का होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो cos c प्लस cos d, जहां cos c प्लस cos d, c के जगह x है और d के जगह y है, तो cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 के बट्टा में cos c माइनस cos d, जहां c के जगह y और d के जगह x, तो क्या होता है? 2 sin c मतलब y प्लस x बाई 2 इंटू साइन d माइनस c मतलब x माइनस y बाई 2। 2 के साथ 2 कटा क्या? गौर से देखिएगा तो क्या ऊपर बचा? cos x प्लस y बाई 2, और नीचे क्या है? साइन। अच्छा, y प्लस x को हम x प्लस y को लिख सकते हैं ना, फिर इंटू में cos x माइनस y बाई 2 के नीचे साइन x माइनस y बाई 2। ये हो गया आपका cot x प्लस y बाई 2 और इंटू में cot x माइनस y बाई 2। यही आपका RHS है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट sin x प्लस y बाई sin x माइनस y इज इक्वल टू tan x प्लस y बाई 2 इंटू cot x माइनस y बाई 2। चलिए, कुछ नहीं करना हमें, LHS बोलिए क्या है? LHS हो गया sin x प्लस sin y बाई साइन x माइनस साइन y, ऊपर हो गया sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin
सी प्लस डी बाई टू, तो हो गया सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नीचे हो गया फिर साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। उसी तरह यहां पे क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, जहां सी के जगह x है और d के जगह y है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो गया, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू बाई साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। चलो टू के साथ टू कैंसिल, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू बटा कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, तो हो गया टेन एक्स प्लस वाई बाई टू। उसी तरह कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू बटा साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, हो गया कॉट एक्स माइनस वाई बाई टू। यही तो आपका आरएचएस है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। प्रूफ करो उसको। तो चलिए कोई बात नहीं, एलएचएस क्या है, एलएचएस हो गया sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। ठीक है, अब देखो ऐसा करता हूं, देखिए जब दो फंक्शन हो एक साथ, जब दो टर्म हो sin 3x प्लस sin 2x या sin 2x माइनस sin x, जब दो टर्म हो तो पहले ज्यादा एंगल और बाद में कम एंगल लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन यदि तीन टर्म में हो तो सबसे ज्यादा पहले, उसके बाद सबसे कम, तब जो बच गया वो, तो सबसे ज्यादा पहले लिखेंगे तो हो गया sin 3x, सबसे कम में हो गया माइनस में sin x और फिर प्लस में हो गया sin 2x। इस तरह से इसको पहले सजा लेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, तो हमने देखा है sin c माइनस sin d बराबर होता है टू कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। तो sin c माइनस sin d, जहां c के जगह 3x और d के जगह x है, तो क्या होता है sin c माइनस sin d का, टू कॉस c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। अच्छा, sin 2x का तो रहने दीजिए sin 2x। अब क्या हो गया, ये टू कॉस 2x और इंटू में sin x, फिर प्लस में sin 2x का होता है टू sin x इंटू cos x। sin 2x का फॉर्मूला होता है टू sin x इंटू cos x। तो ये कैसे होता है, तो जैसे मैं बता दूं, देखिए sin 2x है ना, आप इसको sin x प्लस sin x लिख सकते हैं, sin 2x को sin x प्लस x। अब लग रहा है sin a प्लस b, क्या होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। देखिए sin x इंटू cos x यहां भी और यहां भी, तो दुगुनी हो गया sin x इंटू cos x। इस प्रकार हम sin 2x को ये लिख सकते हैं। अब यहां तक हो गया। अब देखो भाई कुछ कॉमन है क्या, तो दो दोनों जगह है और sin x भी दोनों जगह है, तो 2 sin x कॉमन ले लिए, तो इधर बच गया cos 2x और इधर बच गया cos x। हो गया 2 sin x इंटू cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का एक और फॉर्मूला, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। तो cos c प्लस d का हो गया 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये हो गया 2 और 2 को गुना 4, फिर पहले हो गया साइन एक्स, ये हो गया cos 3x बाई टू और ये हो गया cos x बाई टू। यही तो आरएचएस है, बस ये पहले ये बाद में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुना में किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं।